अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, आयुष, डॉक्टर बाबू, आयुष, 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 डॉक्टर बाबू, आयुष, कमला पानी लेके आओ। हाँ, आयुष, आयुष्मान, ए आयुष्मान, डॉक्टर बाबू, कमला पानी लाओ जल्दी। गहना ले बेटा। अरे राघव, डाल जल्दी गाड़ी निकालो, हमको आयुष्मान को अस्पताल ले जाना होगा। जी दीदी। अरे जाओ जल्दी। जी दीदी। डॉक्टर बाबू, ए चकोरी, डॉक्टर बाबू होश में आइए। हाथ अरे लगाओ कहाँ जरा। से? डॉक्टर बाबू आंखें खोलिए। आयुष्मान, जी क्या हो रहा है ए इसको? लला, हे भगवान, ये गहना तो कितनी मनूस है। अरे 2 दिन हुए नहीं बहू बन के अपने कदम घर पे रखे हुए, और मेरे आयुष्मान की ये हालत कर दी। नहीं, हमने कछु नहीं किया। डॉक्टर बाबू पता नहीं सुबह से कछु खा पी नहीं रहे, कछु भी खाए तो उल्टी कर दे रहे। पता नहीं इन्हें ऐसा क्या हो गया है। अरे तेरी जैसी लापरवाह बीवी मिलेगी ना तो किसी की भी हालत ऐसी होनी है, समझी? जेठानी जी ऐसा मत बोलिए। और गहना आयुष की पत्नी अब नहीं बनी है, पहले से है। और गहना ने हमेशा आयुष्मान का ध्यान ही रखा है। तेरे बेटे की ये हालत हो गई है, तू अभी भी इसकी तरफदारी करने से बाज नहीं आ रही। एक बात ध्यान में रखना, अगर आयुष्मान को कुछ हुआ ना तो इसके साथ साथ तुझे भी निकाल दूंगा। अब कमला माई को ऐसे मत कहिए, हमें भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। आप देखिएगा डॉक्टर बाबू को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। राघव, भूल गए अस्पताल है, जरा शांत रहोगे सब कि ई भी हमको ही समझाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हाँ, आयुष्मान कैसा है डॉक्टर साहब? डॉक्टर बाबू कैसे? देखिए डॉक्टर, आयुष्मान की हालत काफी नाजुक है। उनकी नब्ज और ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? हमारा आयुष्मान बहुत तंदुरुस्त है, बचपन से ना कोई बीमारी ना कोई कमजोरी, कभी ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसे अचानक कैसे हो गया? अब टेस्ट वगैरह जब तक नहीं हो जाता है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरी मम्मा हो क्या? मैं ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मम्मा बहुत गलत कर रही हो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, आप ये क्या कर रही हो मम्मा? मम्मा खोलो मुझे। चुप, एकदम चुप। नहीं छोड़ूंगी तुझे। अब चुपचाप बैठकर मेरी बात सुन। हाँ, मैंने ही आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी करवाई थी, क्योंकि आयुष्मान की कुंडली में दोष था, जिसकी वजह से उसकी पहली पत्नी की जान जा सकती थी। अच्छा, तो क्या हुआ? गहना पे कोई खतरा आया? नहीं ना, बल्कि उन दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों साथ में। और मेरे साथ क्या हुआ? मैं तो आयुष्मान की जिंदगी से भी जा चुकी हूँ। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद गहना की कुंडली के किसी अच्छे योग ने आयुष्मान की कुंडली के दोष को मिटा दिया है। लेकिन बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं किसी भी हद तक जाऊंगी आयुष्मान को तेरी जिंदगी में वापस लाने के लिए। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं तेरे साथ कभी नहीं होने दूंगी।
हेलो, क्या? भाई, हम भोलेनाथ के पहाड़ी वाले मंदिर जाना चाहते हैं, डॉक्टर बाबू के लिए पूजा और प्रार्थना करने। नहीं बेटा, तू वहां नहीं जा सकती। तू जानती है ना वहां कितना खतरा है। हाँ माई, हम जानते हैं, लेकिन वहां मांगी हर मन्नत, हर इच्छा पूरी होती है। और हम डॉक्टर बाबू की जान बचाने के लिए हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। कहना, रुक जा, कहना। जाने दे इसे जहां जाना चाह रही है। अच्छा हो कि ये उस खतरे वाले मंदिर से वापस ही ना आए, वहीं रह जाए। वैसे भी हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। आयुष्मान, तुझे जल्द ही ठीक होना होगा। अपने लिए और अपनी पत्नी गहना के लिए जो उस खतरनाक मंदिर में तेरे लिए प्रार्थना करने गई है। हे भोलेनाथ, आज हमारे पति के जिंदगी का सवाल है। तो चाहे हमारे रास्ते में कितने भी खतरे आए, हम उसे पार करेंगे और आप तक पहुंचेंगे, ताकि हम उनकी जान बचाने के लिए आपसे प्रार्थना कर सकें। और आज आपको हमारी मदद करनी होगी, ताकि हम आप तक पहुंच सके। इस कठिन रास्ते को पार कर कर हमारे डॉक्टर बाबू की जान बचाने के लिए आपसे प्रार्थना कर सके। हम डॉक्टर बाबू के लिए पूरी हिम्मत, पूरी लगन के साथ इस कठिन परीक्षा को पार करेंगे। हमें हमारे डॉक्टर बाबू के लिए चाहे कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़े, हम करेंगे। आयुष्मान कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? कहाँ है आयुष्मान? प्लीज बताइए। आलिया, तू यहाँ कैसे? हाँ, मामा को कॉल आया था हॉस्पिटल से, लेकिन आप लोगों ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो अजीत, इतना पराया कर दिया आपने मुझे। मम्मा के मना करने के बाद भी मैं यहाँ पर आ गई क्योंकि मुझे आयुष्मान से मिलना था। प्लीज मुझे बताइए आयुष्मान कहाँ है? नहीं, मैं तुझे अपनी बेटी के करीब नहीं जाने दूंगी। प्लीज माँ, आपने मुझे इस परिवार की बहू तो बनने नहीं दिया, लेकिन आयुष्मान मेरा प्यार है। प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए, मुझे मिलना है। मैंने कहा ना नहीं।
जो लड़की मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा सकती है ना, वो उससे प्यार कर ही नहीं सकती। मुझे खुशी है इस बात की कि गहना ने मुझे शादी से पहले तेरी सारी सच्चाई बता दी, वरना मैं जिंदगी भर खुद को कोसती रहती। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हो। कहना ने पता नहीं आपके दिमाग में क्या भर दिया, मेरे खिलाफ पूरा जहर भर दिया है। और इनफैक्ट ये सब उसी का करा धरा है। मैं जानती थी गहना मुझसे मेरे आयुष्मान को छीनना चाहती है। प्लीज मुझे मिलने दीजिए। उसी ने ना ये सब कुछ ना मेरे खिलाफ रचा है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। और झूठ मत बोल तू। तेरी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये झूठ बोल रहे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गहना के आने से आयुष्मान की ये हालत हुई है, इसे जाने दे एक बार। हो सकता है आयुष्मान ठीक हो जाए। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा ना नहीं। एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ, दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगी। प्लीज बाप मुझे मिलने दीजिए आयुष्मान से। आप प्लीज करके मुझे बहू तो बनने नहीं दिया, आयुष्मान की पत्नी नहीं बनने दिया, लेकिन प्लीज कम से कम एक दोस्त की हैसियत से मुझे मिलने दीजिए। प्लीज प्लीज मुझे आप कुछ बोलिए ना, आप ही कुछ करिए ना, मैं आपके भी पैर पड़ती हूँ। प्लीज मुझे मिलने दीजिए आयुष्मान से, प्लीज। बस बहुत हो गया, उठो उठो, बहुत हो गया। तुमको आयुष्मान से मिलना है, जाओ मिलो। पर दीदी बोलो मत, सुनो। लड़की पकड़वा शादी करके आयुष्मान की पत्नी बन गई है। तुमने उसे अपनी बहू भी मान लिया, लेकिन इससे दूसरे रिश्ते झुटलाए नहीं जा सकते, समझी? आयुष्मान और आलिया बचपन के दोस्त हैं, और उस रिश्ते से अगर आलिया आयुष्मान से मिलना चाहती है तो हम उसे रोकेंगे नहीं। तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी आयुष्मान को। जाओ आलिया। थैंक यू बुआ जी। वो रिपोर्ट लेके आओ। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? प्लीज आप जाइए। पेशेंट से दूर रहिए प्लीज, हमें हमारा काम करने दीजिए। आप लोगों से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आयुष्मान को कैसे ठीक करना है। बस कुछ कदम और फिर हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे डॉक्टर बाबू को ठीक कर दे। हम भोलेनाथ से कहेंगे कि उन्हें जो कष्ट देना है वो हमें दे दे, हमारे डॉक्टर बाबू को कुछ ना होने दे।
दीदी, आलिया को रोकिए ना, वो डॉक्टर को अपना काम करने ही नहीं दे रही है। कमला एकदम चुप। देख रही हो आयुष्मान की हालत सुधर रही है, उसकी दिल की धड़कनें बेहतर हो रही है। चाहे हमें सांप काटे या हमें कछु भी हो जाए, हम आपके पास जरूर पहुंचेंगे भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, हमारे डॉक्टर बाबू को होश में लाइए, उन्हें ठीक कर दीजिए। अपने भक्त की प्रार्थना सुन लीजिए भोलेनाथ। हमारे पति को अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारे डॉक्टर बाबू पर कृपा करो भोलेनाथ, उन्हें होश में लेकर आइए। आपको प्राण लेने हैं तो हमरे ले लीजिए, पर उन्हें ठीक कर दीजिए। मेरे आयुष्मान को होश आ रहा है, आयुष्मान ठीक हो गया। देखा कमला, आलिया के उसके पास जाते ही आयुष्मान की हालत ठीक होने लगी, और तुम इसे ही रोक रही थी जाने से। आयुष्मान, आयुष्मान क्या हो गया? क्या कर रहे हो आयुष्मान? ये तो चमत्कार हो गया, पेशेंट को होश आ गया। आयुष्मान क्या कर रहे हो? आयुष, मुझे मालूम है तुम मुझे देख के बहुत खुश हो, प्लीज छोड़ो मुझे। आयुष्मान, कहा हुआ भोलेनाथ? ये कैसा इशारा है आपका? सब ठीक है ना भोलेनाथ? मुझे तुमसे ना बहुत सारी बातें करनी है। तुम सुन रहे हो ना आयुष्मान? आयुष्मान, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे जानती हो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो मुझे हक करने से, बट प्लीज छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आयुष्मान, हे आयुष, खून! आयुष्मान, तेरे होठ पर खून कैसे?
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आलिया तेरे गर्दन में भी खून। क्या? हाँ आयुष्मान, कहीं तू आलिया का खून तो नहीं पी रहा था? चकोरी। हाँ। जी आप भी कैसी बातें करती है? आयुष्मान कोई आदम को जानवर थोड़ी ना है जो मेरा खून पिएगा। वो तो इसने मुझे देखा था और बहुत खुश हो गया, इसने जोर से गले लगा लिया इसने, तो मेरी चोट का खून ना इसके होठों पे लग गया होगा। दरअसल कुछ दिन पहले एक भेड़िया ने मेरे ऊपर ना हमला कर दिया था। देखा जी, भेड़िया ने आलिया पे भी हमला किया और कुछ दिन पहले आयुष्मान और गहरा पे इतने सारे भेड़ियों ने हमला किया। उसके बाद हमने भी घर पे भेड़िया देखा। हम कह रहे हैं भेड़िया ने हमारे पीछे पड़ गए, ये हमारे घर। जो कुछ हुआ एक इत्तेफाक था और तुम्हारा सिर्फ वहम, समझी। अब हमरे लिए यही बात बहुत है कि हमरा आयुष्मान ठीक है। तुम ठीक हो ना लल्ला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बुआ जी। कैसी अनहोनी है भगवान, क्या मतलब है इसका? डॉक्टर बाबू ठीक तो है ना? हमें उनके पास अस्पताल वापस जाना होगा। क्या ना? और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे निकलना पड़ेगा।